नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज हम पहुंचे हैं बरालू गांव में। यहां पर सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहां पर विकास कार्य उन्होंने करवाए और अभी जारी हैं। उसी एक काम के बीच में यहां काम करवाने के लिए वो आए थे। हमने इसी जगह पे हमने उनसे मिलना उचित समझा, क्योंकि गांव में जो काम चल रहे हैं वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और गांव का जो विकास कार्य सरपंच एक करवाता है, कितनी लगन के साथ करवाता है, कितनी मेहनत के साथ करवाता है, कितनी समस्याएं आती है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय है, नए सरपंच मैदान में आएंगे, सब लोग देख रहे हैं, तो उन्हें भी आभास हो कि सरपंची करना इतना आसान नहीं है और सरपंची के दौरान विकास कार्य करना भी इतना मुश्किल नहीं है। हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद हैं। कैसे हैं? राम राम। राम राम जी। आज आपने मुझे बताया, जब कैमरा ऑन नहीं था, ये एरिया इसी के लिए आपको सरपंच बनाया गया। हाँ जी, गांव का सबसे पहले मुद्दा ये था। अब देखिए, जो बारिश का पानी था ना, वो बारिश का भी और गंदे नाले गंदगी का भी, वो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता था। और बरसात के टाइम में तो 2-3 महीने तक गांव के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। अब हमारी सबसे पहले यही समस्या थी कि इसका कोई समाधान करा जाए। तो हमने यहाँ से पाइपलाइन दबा के यहाँ से 300 मीटर 350 मीटर वो दिखाएं आप एक बार, वो सामने जो इन्होंने रख रखी है इंजन है, वो इंजन लगा के और इसको पानी उठा के वहाँ से गांव से बाहर भेजा जा रहा है। अच्छा, तो ये आपने मतलब कि अच्छा, बरसात के टाइम में ज़्यादा समस्या होती है यहाँ जोहड़ में? हाँ, बारिश के टाइम में होती है जी। फिर उसके बाद एक इससे जो बिल्डिंग है, इससे पिछली साइड एक ट्यूबवेल है। तो जो सड़क का लेवल है, उस लेवल के हिसाब से बाकी जो पानी है उस ट्यूबवेल में कर दिया। अच्छा, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ। और कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या यहाँ से इस पानी को ख़त्म कर दिया जाए? क्योंकि गांव के बीच का चौक है और जल भराव की वजह से बीमारियां भी पनपती हैं, यहाँ पे मच्छर भी पनपते हैं, तो उनका सॉल्यूशन नहीं निकला कोई? इसका सॉल्यूशन तो ये है जी, इसको खुदाई करी जाए। क्योंकि इसको बुरा तो सकते नहीं कि ये 8.5 फुट नीचा है गांव की जो बाहर की तली है उसके। तो इसको सॉल्यूशन तो ये है, इसको खुदाया जाए और 4 दीवारी निकलवाई जाए और इसके अंदर बोर करवाए जाए। अच्छा, दूसरा मैं आपको दिखाऊं, ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, किसी का घर नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड का। ये इन्होंने एक भवन बनवाया है गांव के लिए ही। क्या नाम दिया है आपने और इसमें कितनी लागत रही, कितनी मेहनत, कितने समय में ये बना है? ये अम्बेडकर भवन है जी। हाँ। और 19.5 लाख रुपए इसकी लागत है। और अभी इसकी थोड़ी सी रंग पेंट का काम चल भी रहा है। तो अच्छा, कितने टाइम में बन पाया ये तो 7-8 महीने में बना है। अच्छा, हाँ। कोई मुश्किलें भी आई? हाँ, मुश्किलें तो काफ़ी आई। यहाँ जो लोग रह रहे थे वहाँ पे लोगों को कब्जा था। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों ने कहने से या एक दूसरे के आपस में भाईचारे के कोऑपरेट करने से उन्होंने अपने मनमर्जी से उठा लिए। उसके बाद ये काम चालू हुआ है। अच्छा, उसके बाद इतना अच्छा निकल के आया? क्योंकि इससे पहले यहाँ जो गंद डाला जाता था, गांव का जो गंदगी होती है, कचरा होता है, वो डाला जाता था। हाँ, डाला जाता था। अब जो जिनका कब्जा था उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया है। लेकिन 1-2 ऐसे भी होते हैं अभी जो नहीं चाहते। लेकिन सब लोग करते हैं तब सुधार होता है और बदलाव आता है ज़रूर। अच्छा, विकास कार्य एक सरपंच करवाने के लिए चुना जाता है। आपने क्या क्या काम करवाए जो कि एकदम यूनिक हैं, सबसे अलग हैं, अब तक नहीं हुए हों? और मोटे मोटे काम मोटे मोटे दिखाते हैं हम आपको। आए मेरे साथ, आप देखें, यहीं से कवर करेंगे। हाँ, ये जो गाँव का मेन चौक है, ये देखिए। हाँ, इसके ऊपर कब्जा था लोगों का, चबूतरे बना रखे थे। वो सामने दिख रहा है। हाँ, वो सामने दिखाई दे रहा है ना, वहाँ लोगों के चबूतरे बना रखे थे। और आपस में भाईचारे से उन लोगों ने अपने चबूतरे हटा लिए। थोड़ी समस्या भी आई, उनको एक दूसरे से आपस में तालमेल करके भी वो समस्या दूर कर दी गई और इस चबूतरे जो चौक है इसका निर्माण किया। अच्छा, कितने चबूतरे हटे होंगे? पूरे गांव में कम से कम 50-60 चबूतरे तो हटा दिए गए। और कोई भी विकास कार्य ऐसा रहा जो मतलब अलग रहा? भाई, गली के बारे में बता रहे थे, यहाँ भी आज तक एक अच्छी गलियाँ थी आपने बनवाई? पहले सिर्फ 1 या 2 गली पक्की थी और वो भी गली ऐसी थी कि उसमें सिंगल साधन जाते थे। अब हमारे आने के बाद समस्या तो आती है, किसी काम को करेंगे तो
तो जितनी भी गलियां थी उनमें जितने भी चबूतरे थे वो आपस में एक दूसरे के भाईचारे से, एक लोगों का आपस में कोऑपरेट करने से उन्होंने अपने सारे चबूतरे हटा लिए। अब आप देखेंगे कि सारी गली है वो चाहे डबल या साधन ले जा सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये है। अच्छा, एक वक्त होता है जब चुना जाता है सरपंच, तब अलग सोच होती है। जब चुनने के बाद गांव के बीच में काम करने के लिए निकलता है तब अलग सोच होती है। आपके सामने भी ऐसी दिक्कतें आई कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, बड़ी मुश्किलों में उलझ गए हैं हम, तो सरपंच नहीं बनना चाहिए था? देखिए, दिक्कत तो आप कोई भी काम करेंगे तो आएगी, और सरपंच बनने के बाद गांव के जो भी लोग हैं वो सभी समान होते हैं। ये नहीं कि इसको मैंने नुकसान पहुंचा दिया, अगले को ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा कि इसका चबूतरा हटवा दिया तो दूसरे का नहीं हटवाएंगे। ये नहीं, दिक्कतें तो आएंगी 2 दिन 5 दिन, फिर आपस में भाईचारा है, उसने भी सहयोग किया है, तो इस हिसाब से वो दिक्कतें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो सुरेंद्र सिंह जी, एक बात करूंगा कि हरियाणा सरकार ने पहल करी, पढ़ी लिखी पंचायत की, कितना फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, और पढ़े लिखे लोग सरपंच चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं, तो कितना बदलाव आता है, कितनी ताकत के साथ वो लोग काम कर पाते हैं? देखो, पढ़ी लिखी पंचायत होने के बाद बदलाव तो आया है। एक तो युवा पीढ़ी भी आई है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सोच में भी फर्क आया है। तो पढ़ी लिखी पंचायत होने के बाद लोगों के में जागरूकता भी आई है जी। अच्छा, एक बात और है, अब की बार एक नया रूल और आया है कि अब की बार 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिला है। इससे भी फ़ायदा होगा, महिलाओं का उत्थान होगा, विकास? हाँ, इससे फ़ायदा होगा लोगों को, लेकिन फ़ायदा तब होगा कि हमारे घर की लगा लो लेडीज़ है कोई, उसको बना दिया और उसको घर की 4 दीवारी से बाहर उसको हम जाने नहीं देंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? क्या 50% का फ़ायदा हो गया? भैया, जो भी लेडीज आती है उसको स्वतंत्र करो कि आपको प्रतिनिधि चुना गया है, आप इसके काम के लिए काबिल हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से स्वतंत्र होकर कार्य करो। तो आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से लास्ट में जो बात कही है सुरेंद्र सिंह ने, वो बड़ी काबिले तारीफ़ है। जिस प्रकार से महिलाओं को चुन तो लिया जाता है, लेकिन वो काम अपने चुनिंदा नहीं कर पाती अपनी मनमर्जी से, क्योंकि गांव का जो रूरल एरिया होता है उसके लिए सरकार की पहल बड़ी अच्छी है, लेकिन कुछ कदम गांव वालों को और परिवारों को उठाने पड़ेंगे अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे लाने के लिए। ये था ब्रालू गांव का सर्वे। यहाँ सरपंच से बातचीत हुई, विकास कार्य किस प्रकार के हुए आपने देखा। बड़ी जद्दोजहद के बीच में विकास कार्य करवाने पड़ते हैं एक सरपंच को। बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।